दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कार्डेटा एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। और इस पेपर से जुड़े हुए मैं आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर लाया हूं। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम बात करें पेपर में अलग अलग सेक्शन की, तो इसमें कुल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। तो सेक्शन ए में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं सेक्शन ए की ओर, जिसमें कि आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें जो आपको आंसर देना है वो आपको केवल 50 शब्द में ही देना है। और यहाँ पर मैंने कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं। इन 10 क्वेश्चन में से आपको केवल 7 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप 10 क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कार्डेट, यानी कि जो कार्डेट्स हैं उनके सबसे जो मूलभूत लक्षण हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन कार्डेट्स और दूसरा है कार्डेट्स। तो नॉन कार्डेट्स में उन एनिमल को रखा गया है जिनमें कि नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, और कार्डेट्स में उन एनिमल को रखा गया है जिनमें कि नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब कॉर्डेटा जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कॉर्ड प्लस एटा। तो कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग या फिर कॉर्ड, और एटा का मतलब होता है बियरिंग। तो कॉर्डेटा में उन एनिमल को रखा गया है जो कि स्ट्रिंग या फिर कॉर्ड बियर करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि नोटोकॉर्ड होता क्या है। तो नोटोकॉर्ड का मतलब कि नोटोकॉर्ड एक प्रकार का रॉड लाइक स्टिफ स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे चल के कुछ कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड में बदल जाता है। तो फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी मेंबर होते हैं उनके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड जरूर रहता है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा कि उनके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड जरूर पाया जाएगा। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक कॉर्डेट है, और कॉर्डेट की लाइफ साइकिल में किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड ज़रूर पाया जाता है, और बाद में अगर वही एडल्ट होता है तो किसी कार्डेट में यह बदल जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि कॉर्डेट्स में आपको डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, यानी कि कॉर्डेट के जो डॉर्सल साइड है वहाँ पर एक हॉलो यानी एक खोखली नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जिसे हम प्राय स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, और यही ब्रेन के साथ जुड़कर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा फेरेंगियल गिल स्लिट भी पाए जाते हैं। तो जो लोअर कार्डेट्स हैं उनमें ये रिस्पायरेशन में मदद करता है, और जब यही अगर हायर कार्डेट्स में जाते हैं तो यही आगे जाकर जबड़े और फेरिंग्स का फॉर्मेशन कर देता है। और अगला जो कैरेक्टर है कि इनमें पोस्ट एनल टेल पाए जाते हैं। तो ये जो 4 कैरेक्टर है वो सभी कॉर्डेट्स में देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंडो स्टाइल। तो इंडो स्टाइल यानी कि अधोग्रसनी क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो आपको बता दें कि इंडो स्टाइल को हम लोअर कार्डेट के केस में थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि यह एक तरह से थायराइड ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। तो जो प्रोटोकॉर्डेट है इनके जो लार्वा है उनमें ये आपको इंडो स्टाइल देखने को मिलता है, और ये कहाँ पाया जाता है, फेरिंग्स के दीवारों पर। तो फेरिंग्स के दीवारों पर यह पाया जाता है, और इसका काम होता है कि यह म्यूकस सिक्रीट करता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करता है, जिससे कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है जो कि पानी के साथ आते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं, जिनका यूज़ एज ए फूड के रूप में यानी कि भोजन के रूप में करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडो स्टाइल है एक तरह से फेरिंगल किल स्लीट में पाया जाता है, और ये भोजन को छानने का भी काम करता है, और भोजन में उपस्थित जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको अलग करता है। अगला क्वेश्चन है सी स्क्वर्ट। तो सी स्क्वर्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर आप सी स्क्वर्ट देख सकते हैं, यह एक एनिमल है और ये आपको समुद्रों में देखने को मिलेगा।
आपको बता दें कि ये कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच की कड़ी मानी जाती है और इसे कार्डेटा में रखा गया है और कार्डेटा में ये सब फाइलम ट्यूनिकेटा के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि इसे कार्डेट में क्यों रखा गया है, जबकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन कार्डेट की तरह मिलते हैं। तो बता दें कि कार्डेटा की तरह इसमें नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हालो, नर्व कार्ड, फेरिंगल स्लिट और पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। तो इस कारण इसे रखा गया है कार्डेटा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टेट्रापोडा यानी कि चतुष्पाद। तो टेट्रापोडा क्या होते हैं? तो आपको बता दें कि वर्टिब्रेट को एक सुपर क्लास टेट्रापोड में बांटा गया है, जिसमें कि 4 पाए जंतु आते हैं यानी कि 4 पैरों से चलने वाले जंतु आते हैं और जिसमें कि आपको एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज और मैमल ये चारों देखने को मिलेंगे। तो सभी जंतुओं में आप देखेंगे कि इनमें जो है 4 पैरों का यूज़ होता है। बाद में भले अगर आगे देखा जाए तो इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे पक्षियों में तो 2 पैर हैं आपको लगेगा, लेकिन कहेंगे आप 4 पाए में वो क्यों रखा गया, क्योंकि इनके जो आगे के 2 पैर थे वो मॉडिफाइड होकर वो विंग्स में बदल गए। तो इस कारण पक्षियों यानी कि एवीज को रखा गया है टेट्रापोडा में। याद रखिएगा कि टेट्रापोडा में एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज और मैमल यही 4 आते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फैंग्स यानी कि विष दंत। तो आपको बता दें कि जो जहरीले सांप होते हैं उनमें एक स्पेशल खोखली दांत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फैंग्स। और इस फैंग्स के थ्रू ही ये क्या कहते हैं कि जब अपना शिकार करते हैं या फिर किसी को काटते हैं या अपना डिफेंस करते हैं तो उस दौरान जो जहर होती है इसी दांतों से होकर शिकार के अंदर जाती है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये आगे की ओर जो नुकीले दांत आपको दिख रहे हैं यही हैं फैंग्स। और ये याद रखिएगा ये खोखले होते हैं और इसी से वेनम कैनाल जाती है यानी कि जहर वाली नली जाती है, जिससे कि होकर जो सांप के पॉइजन है वो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल। तो यहाँ पर आप इमेज में ह्यूमन के एक्सियल स्केलेटन को देख सकते हैं, जिसमें कि आता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, केज। तो इस तरह से जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है ये हमारे बॉडी का सेंट्रल कोर होता है, जिसमें कि लगभग कुल 80 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर को सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर डिटेल में पढ़ना है तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और इसी टॉपिक पर क्या आपके बीएससी के जो जूलॉजी के फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उसके लिंक आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप इन सभी लिंक को देखेगा ताकि आपको आपके सिलेबस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डेंटल फार्मूला यानी कि दंत सूत्र। तो आप सभी ने डेंटल फार्मूले के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है मेरा कि मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला होता है जो कि मिल्क के लिए और परमानेंट टीथ के लिए दोनों के लिए अलग अलग होता है, आप उसके डेंटल फार्मूले को आप कमेंट करके बताएंगे। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मनुष्य का जो मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला होता है और जो परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है वेनस हार्ट यानी कि सीरा परक हृदय। तो आइए समझते हैं कि वेनस हार्ट क्या होता है। तो अगर हम बात करें वेनस हार्ट की तो ये एक तरह से 2 चैम्बर्ड हार्ट है यानी कि 2 कक्षकों वाला हृदय है। और इस तरह का जो हार्ट है ये आपको मछलियों में देखने को मिलता है, जो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको गिल्स से लेकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इस तरह से मछलियों के हार्ट में देखा जाए तो केवल 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है एट्रियम यानी कि एक अलिंद और दूसरा होता है वेंट्रिकल यानी कि एक निलय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है आर्कीनेफ्रोज किडनी यानी कि आदि वृक्क। तो इस तरह की जो किडनी होती है जो
प्रिमिटिव एंसिस्टर है वर्टिब्रेट के, उनमें पाई जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में जो वर्टिब्रेट थे, कॉर्डेट थे, उनमें जिस तरह की किडनी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं आर्कियोनिफ्रिक किडनी, जो कि आपको मछलियों में या फिर कुछ एम्फीबियन में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस टाइप की किडनी की, तो इसमें आते हैं प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेगस नर्व। तो अगर हम बात करें वेगस नर्व की, तो आप सभी ने क्रेनियल नर्व पढ़ा होगा। तो क्रेनियल नर्व का जो 10वां जोड़ा है वही कहलाता है वेगस नर्व। तो ये आपको बता दें कि हमारे शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होता है, जो कि मस्तिष्क के बेस से स्टार्ट होकर एब्डोमेन तक पाया जाता है। और ये हमारे शरीर में बहुत सारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उनको कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, यानी कि जो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन, इम्यून रिस्पांस, इन सभी चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। तो जो भी चीज़ें वेगस नर्व के कंट्रोल में आती हैं उनका इमेज यहाँ पर मैंने दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो ख़त्म होता है, जिसमें कि हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखा। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें कि आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, जिसमें से केवल आपको 5 ही करने हैं। और क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चन तो सभी इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको भी प्रोवाइड कराऊं और साथ ही साथ उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप हमें कमेंट करिएगा कि सर आप आगे जितने भी सेक्शन है, सेक्शन बी और सी, उनके क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए, उनके आंसर प्रोवाइड करा दीजिए। आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो अपलोड करें। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बचे हुए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊं और उनके आंसर भी प्रोवाइड कराऊं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।